ओम नमः शिवाय। प्राचीन भारत की गाथाओं में ऐसे कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं जो आज भी हमें जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है महर्षि दधीची की, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह कथा उस समय की है जब दानव वृत्र ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और ब्रह्मांड असंतुलन की ओर बढ़ रहा था। दधीची ऋषि ने अपने अस्थियों का दान कर एक दिव्य हथियार वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्र का अंत हुआ। यह कहानी बलिदान की शक्ति और मानवता के कल्याण के लिए समर्पण की मिसाल है। आइए इस अद्भुत गाथा में प्रवेश करते हैं और जानें कि कैसे महर्षि दधीची ने अपने जीवन का त्याग किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। कहानी शुरू होती है उस समय से जब ब्रह्मांड असंतुलन की ओर बढ़ रहा था। असुर वृत्र ने अपनी अपार शक्ति से पूरे जगत को सूखा और त्रासदी में डाल दिया था। वृत्र कोई साधारण दानव नहीं था, उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि उसने पृथ्वी के सभी जल स्रोतों को अपने कब्जे में ले लिया था। परिणामस्वरूप नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। वृत्र को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। इस वरदान के कारण वह देवताओं पर हावी हो गया और कई युद्धों में उन्हें हरा दिया। सबसे अधिक प्रभावित हुए देवताओं के राजा इंद्र, जिनकी शक्तियां भी वृत्र के सामने बेअसर हो गईं। इंद्र का वज्र, जो अब तक सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता था, वृत्र पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। हारकर देवता अपने राज्य को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और ब्रह्मांड तबाही के कगार पर पहुंच गया। देवता निराश और हताश होकर ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। वे जानते थे कि ब्रह्मा जी ने ही वृत्र को वरदान दिया था और अब वही उनकी मदद कर सकते थे। ब्रह्मा जी ने गहन विचार किया और देवताओं को बताया कि वृत्र को पराजित करने के लिए एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो उसकी अजेयता को भेद सके। इस विशेष हथियार को बनाने के लिए किसी साधारण चीज की आवश्यकता नहीं थी। यह केवल महर्षि दधीची की अस्थियों से ही बनाया जा सकता था। दधीची ऋषि की अस्थियां उनकी गहन तपस्या के कारण अजेय हो गई थीं और इन्हीं अस्थियों से वज्र, देवताओं का अंतिम हथियार, बनाया जा सकता था। यह सुनकर देवता चिंतित हो गए। दधीची ऋषि का बलिदान मांगना कोई छोटी बात नहीं थी। वे महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान, ध्यान और सेवा में बिताया था। देवताओं को संदेह था कि वे इस तरह का अनुरोध कैसे कर सकते हैं, परंतु उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में महर्षि दधीची से मिलने का निश्चय किया। वे उनके आश्रम पहुंचे, जो जंगल के बीच स्थित था, जहां ऋषि ध्यान और साधना में लीन रहते थे। जैसे ही देवता आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि महर्षि दधीची गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और देवताओं का स्वागत किया। उन्होंने देवताओं को आदरपूर्वक आश्रय दिया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। इंद्र ने विनम्रता से ऋषि को अपनी समस्या बताई। उन्होंने वृत्र के अत्याचारों के बारे में बताया और यह भी कि कैसे केवल उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्र का नाश हो सकता है। देवता यह अनुरोध करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि किसी से उसका जीवन मांगना अत्यंत कठिन होता है। वे चिंतित थे कि महर्षि दधीची इस बलिदान को स्वीकार करेंगे या नहीं। परंतु महर्षि दधीची की प्रतिक्रिया ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने शांति से देवताओं की बात सुनी और कहा, मुझे यह जानकर गर्व है कि मेरी अस्थियां सृष्टि की रक्षा के काम आ सकती हैं। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु सृष्टि का कल्याण अमर है। इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि मेरा शरीर, जो केवल आत्मा का एक साधन है, देवताओं की रक्षा के लिए काम आए। देवता महर्षि की उदारता और त्याग की भावना से अभिभूत हो गए। महर्षि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे कुछ समय ध्यान करेंगे और फिर अपनी अंतिम आहुति देंगे। महर्षि दधीची ने कुछ दिन तक गहन ध्यान किया, अपनी आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भरते हुए, ताकि उनका अंतिम त्याग पूर्ण समर्पण के साथ हो। अंत में वह समय आया। महर्षि दधीची ने अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर का त्याग किया। एक चमत्कारी दृश्य के साथ उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर निकल गई और उनके पीछे उनकी अस्थियां रह गईं, जो अब दिव्य शक्ति से परिपूर्ण थी।
देवताओं ने इन अस्थियों को अत्यंत सम्मानपूर्वक एकत्र किया। देवताओं ने फिर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता ली। विश्वकर्मा ने महर्षि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। यह वज्र अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार था, जिसमें महर्षि दधीचि की तपस्या और देवताओं की दिव्य शक्ति का समावेश था। वज्र अब तैयार था और यह चमकते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ था, जो वृत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। नई शक्ति से परिपूर्ण इंद्र और देवता वज्र के साथ युद्ध भूमि में लौट आए। आकाश काले बादलों से भर गया जैसे ही देवताओं की सेना वृत्र के किले की ओर बढ़ी। वृत्र अपनी अजेयता पर भरोसा करते हुए फिर से देवताओं का सामना करने के लिए तैयार था। युद्ध शुरू हुआ और इंद्र ने वज्र को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने महर्षि दधीचि का नाम स्मरण किया और उनकी महान बलिदान को नमन करते हुए वज्र को वृत्र की ओर फेंका। वज्र महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना वह दिव्य हथियार वृत्र के सुरक्षा कवच को भेदता हुआ उसे नष्ट कर गया। वृत्र का अंत होते ही पृथ्वी के सभी जल स्रोत मुक्त हो गए और संसार में फिर से जीवन की बहाली हो गई। देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। यह सब महर्षि दधीचि के त्याग के कारण संभव हो सका। इस प्रकार महर्षि दधीचि का अद्वितीय बलिदान प्राचीन कथाओं में से एक महान उदाहरण के रूप में सामने आता है। उनका जीवन का त्याग और देवताओं के लिए उनका समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति या धन में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से दिए गए त्याग में होती है। महर्षि दधीचि की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कोई बलिदान किसी महान उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। महर्षि दधीचि की भक्ति और समर्पण से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में त्याग और सेवा के महत्व को समझ सकें। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।